नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। अब इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में दोस्तों कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का पार्ट 2 होगा। और इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा आज सुबह ही दोस्तों, जिसमें हमने 50 जो महत्वपूर्ण कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के क्वेश्चन थे वो यहाँ पर पढ़े। और ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होंगे हाईकोर्ट एलडीसी के एग्ज़ाम में। और दोस्तों कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बाद हमारे एक और जो टॉपिक है वो बचेगा इंग्लिश का, वो है दोस्तों ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम एंड फ्रेजेस के भी दोस्तों जो 2 पार्ट होंगे अलग अलग अपलोड, वो कल आपके अपलोड हो जाएंगे। इसके पश्चात कोशिश कल यही रहेगी कि एक मॉडल पेपर भी हम अवश्य कर लें 12 को, जिनके भी एग्ज़ाम है और उनको अंदाज़ा लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित होगा दोस्तों। तो जल्दी ही हमारे इंग्लिश का सिलेबस कल कंप्लीट हो जाएगा और इसके पश्चात हम मॉडल पेपर है वो पढ़ेंगे। और दोस्तों करंट का जो वीडियो है, करंट का वीडियो 300 क्वेश्चन का बनाया गया है और आज शाम को दोस्तों अपलोड हो जाएगा 5 से 6 बजे के बीच। तो इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लीजिए, ताकि क्लास जैसे ही अपलोड होगी आपको दोस्तों नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के हमारे कन्फ्यूजिव वर्ड्स के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न है, एज आई लुक्स अराउंड द स्टेडियम आई सो मैनी फैंस। आई सो मैनी फैंस विथ नेशनल फ्लैग पेंटेड ऑन देयर फेस। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, सेंटेंस को देखिए ध्यान से, कि जैसा कि मैंने क्रिकेट स्टेडियम में, जैसा कि मैंने क्रिकेट स्टेडियम में क्या चारों ओर देखा, तो हर प्रशंसक के चेहरे पर राष्ट्रीय ध्वज चिन्हित था। अब यहाँ पर खाली जगह है, तो उस खाली जगह में जो यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं, ये इनमें से कौन सा आएगा? तो पहला देर का है, क्या देर का है? जेलस, जेलस देर का है। इसका अर्थ क्या होता है? ईर्ष्यालु। क्या होता है? ईर्ष्यालु, यानी किसी से जेलसी होना। तो जेलसी संबंधित तो कोई यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो ये भी कट हो गया, यहाँ पर ये भी कट हो गया। अब इस जेलस का मतलब क्या होता है? इस जेलस का मतलब होता है उत्साह या जोश। क्या होता है? उत्साह, या फिर कह सकते हैं हम जोश होता है। और ये है क्या? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब तो इसमें आएगी नहीं, तो ये भी कट गया। तो जो सी ऑप्शन है जेलस, जिसका मतलब क्या होता है? उत्साह या फिर जोश। तो एज आई लुक्स अराउंड द स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, आई सो मैनी जेलस फैंस विथ नेशनल फ्लैग पेंटेड ऑन देयर फेस। यानी जैसा कि मैंने क्रिकेट स्टेडियम के चारों ओर देखा, कहीं उत्साही, जेलस का मतलब क्या हुआ? कहीं उत्साही या जोशीले प्रशंसक या जिसे हम फैंस कहते हैं ना, उनके चेहरों पर राष्ट्रीय ध्वज चिन्हित थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो यहाँ राइट आंसर होगा। अगला है अब 2 नंबर, आई वॉज डैश लिसन हर रबिश टॉक सो आई केम बैक टू माई रूम। अब ये कह रहा है कि मुझे उसकी बकवास बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या नहीं थी? दिलचस्पी नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए, जो दिलचस्पी से संबंधित वर्ड है वो क्या होगा कि इसलिए मैं अपने कमरे में वापस चला गया। और पहला कह रहा है डिसइंटरेस्टेड। क्या कह रहा है? डिसइंटरेस्टेड। इसका मतलब होता है यहाँ पर अनिच्छुक। क्या होगा? अनिच्छुक। अब कह रहा है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब यहां पर क्या है? दिलचस्पी, दिलचस्पी। डिसइंटरेस्टेड, तो डिसइंटरेस्टेड है यहां पर उदासीन। क्या है? उदासीन। और अनइंटरेस्टेड है यहां पर अरुचिकर। क्या होगा? अरुचिकर। तो आई वॉज अनइंटरेस्टेड, तो यहां पर क्या आएगा? अनइंटरेस्टेड मतलब अरुचिकर था, इसलिए वह कमरे में वापस चला गया। इंटरेस्टेड तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर उसकी बातें, रबिश टॉक कह रहा है ना, उसकी बातें बकवास थी, इसलिए वो अपने कमरे में चला गया। अरुचिकर लगी उसे, इसलिए उसकी बातें न सुनते हुए अपने कमरे में चला गया। तो बस डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अब दोस्तों इसके लिए आपको, जैसा पहले वीडियो में आपको बताया गया है कि थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके लिए हिंदी में आप ट्रांसलेट अगर कर सकते हो तो ऐसे प्रश्नों का आप आसानी से सॉल्व कर दोगे।
लेकिन अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने में दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, इन प्रैक्टिस सेट को पढ़ लीजिए, धीरे धीरे आपको इनको ट्रांसलेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये पर्सन आपके हाईकोर्ट एलडीसी में मुख्यतः महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो जल्दी ही आपके हाईकोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम भी होने वाला है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और ये प्रैक्टिस सेट आपके तैयारी में और बूस्ट करेंगे आपकी तैयारी को। और ये जो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स है दोस्तों, इसके लिए बता दूं आपको, इसके लिए आपकी जो वोकैब है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो वोकैब तो अब लंबी चौड़ी है, लेकिन हमें किस में से पूछेगा किस में से नहीं पूछेगा ये भी हमको पता नहीं है। लेकिन जो ये हमारे पर्सन है, 100 प्रैक्टिस सेट के पर्सन हैं, ये पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इनमें से आपके लगभग बाहर एक भी पर्सन नहीं जाने वाला। और अनुमानित जो हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, बस जो ऑप्शन है उनको आप ध्यान रखिएगा और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सेट होता है उसके हिसाब से हम यहाँ पर इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन वोकैब अगर अच्छी नहीं है तो बस इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन का एक एक को ध्यान से देखिए किसका अर्थ क्या होता है, तो आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। चलिए तीसरा प्रश्न है हमारे, वी कैन मेक डैश फ्रॉम मटेरियल्स लाइक कॉटन बैग, पेपर, वुल एंड सो ऑन। अब ये कह रहा है कि हम कॉटन बैग, पेपर जैसी सामग्रियों से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अब पहला विकल्प देखिए, खाली जगह दे रखा है, बना सकते हैं। अब क्या बना सकते हैं? पहला विकल्प कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है गांठ या फिर गठरी। गांठ या फिर गठरी इस बेल का मतलब है। और इस बेल्स का मतलब है, जो दोस्तों आपने क्रिकेट में सुना होगा, गिल्लियाँ, गिल्लियाँ होता है ना, बेल्स। और इस बेल का मतलब है जमानत। जब कोई जेल में चला जाता है तो उसे कुछ समय के लिए अगर छोड़ा जाता है तो वो कहलाती है आपके जमानत। और इस बॉल का मतलब है यहाँ पर क्या है? गेंद। तो अब क्या हम कॉटन और बैग से क्या जमानत बना सकते हैं? जी नहीं। बॉल भी नहीं। क्या बना सकते हैं? गठरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या बना सकते हैं उससे? गठरी। इस बेल का अर्थ क्या है यहाँ पर? गठरी। तो ए विकल्प होगा वो यहाँ पर सही होगा। अगला 4 नंबर है, इन एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड फैक्ट्स द जज डैश द डिसीजन। अब देखिए ये कह रहा है कि जज ने तथ्यों के अभाव में निर्णय को दिया। क्या दिया? पहला डिफर, इसका अर्थ क्या कर होता है? अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग। और इस डिफर का अर्थ होता है यहां पर क्या करना? स्थगित करना। यहां पर इस डिफेंस का अर्थ होता है क्या करना? टाल देना। क्या होता है यहां पर? टाल देना। तो ये वाली तो यहां पर डी वाले तो होगी नहीं। इस डिफर का अर्थ क्या है? अलग अलग होना। तो अलग अलग यहां पर होगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक प्लूरल वर्ब है और जज यहां पर है सिंगुलर, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी। ये भी यहां पर कट गई और ये भी प्लूरल वर्ब है तो ये भी यहां पर कट गई। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है? ऑप्शन सी में। तो यहां पर सी आंसर होगा। यानी जज ने तथ्यों के अभाव में निर्णय को क्या किया? टाल दिया। क्या किया? टाल दिया। तो सी ऑप्शन राइट होगा। 5 नंबर है, सी वॉज डैश फॉर एन आउटिंग ऑन ए शॉर्ट नोटिस। अब देखिए, अब यहां पर क्या कह रहा है ये कि वह एक छोटी सूचना पर, शॉर्ट नोटिस, छोटी सूचना पर तैयार थी। क्या थी? तैयार थी। तो पहला विकल्प कह रहा है यहां पर लोथ। लोथ का अर्थ है यहां पर अनिच्छुक। क्या है? अनिच्छुक। इस लोथ का अर्थ है अनिच्छुक। इस लोथ का अर्थ यहां पर है घृणा करना। इस लोथ का अर्थ है एडजेक्टिव है ये दोस्तों। ये क्या है? एडजेक्टिव। और नहीं लगने से है यहां पर नहीं लगना। और इस लोथ का अर्थ है यहां पर गणना करता है। ये क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहां पर ऑप्शन ए,
लोथ, अनिच्छुक है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी कि वह एक छोटी सूचना पर बाहर आने के लिए क्या थी, अनिच्छुक थी। क्या थी, अनिच्छुक। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। गणना संबंधित इस वाक्य में कोई बात हो ही नहीं रही है, तो ये तो होंगे ही नहीं। ए विकल्प राइट आंसर होगा। 6 नंबर है अब, हर प्रेफर्स हाफ ही प्रेफर्स हाफ ग्लास ऑफ डैश बिफोर हिज मील्स। वह अपने भोजन से पहले आधा गिलास पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? तो देखिए, जो पहला विकल्प है यहाँ पर AIL, इसका अर्थ है बीमार, बीमार या फिर बीमारी। और ALE इसका मतलब है शराब, शराब या मदिरा एक तरह का। और इस एलिंग का मतलब भी यहाँ पर क्या है, बीमार। और इस LA का मतलब है यहाँ पर क्या, दोस्त। अब देखिए, इन चारों का प्रोनाउंसिएशन तो लगभग एक ही है, लेकिन अर्थ यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं ना। अब वो देखिए, हिंदी अर्थ निकाले कि क्या कह रहा है कि वह अपने भोजन से पहले आधा गिलास शराब पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या सेट हो रहा है, शराब। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, क्यों, बीमार तो पसंद करते नहीं आधा गिलास, गिलास की बात हो रही है तो गिलास तो शराब से ही संबंधित होगा ना, ना दोस्त ना बीमार, ये भी बीमार है इसका अर्थ। तो जो बी ऑप्शन है इसका अर्थ, एल का अर्थ यहाँ पर क्या है, शराब से है, एक तरह का मदिरा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, ब्लैक पीपल आर स्टिल डैश बाय द फेयर पीपल्स इन अमेरिका। अब कह रहा है, क्या कह रहा है ये, कि अश्वेत जो लोग हैं अमेरिका में, वो अभी भी श्वेत लोगों द्वारा किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? तो देखिए, अब ये कह रहा है प्रोसिक्यूटेड, यानी इसका अर्थ है यहां पर मुकदमा चलाना। क्या करना, मुकदमा से है, मुकदमा चलाना। प्रोसिक्यूट इसका अर्थ है यहां पर क्या, अभियोग लगाना, किसी पर अभियोग या आरोप लगाना, अभियोग लगाना। और प्रोसिक्यूट इसका अर्थ है यहां पर अत्याचार, अत्याचार करना। और इसका भी अर्थ क्या है, अत्याचार करना। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो अब मुकदमे से संबंधित तो कोई यहाँ पर बात हो ही नहीं रही, तो पहला विकल्प कट जाएगा। क्योंकि कह रहा है ये क्या, कि जो अश्वेत लोग हैं अमेरिका में, वह श्वेत लोगों द्वारा अभी भी क्या कर किए जाते हैं, तो अभियोग लगाए जाते हैं। तो ये भी नहीं होगा, क्या किए जाते हैं, या तो ये अत्याचार ये वाला होगा या फिर ये वाला। अब ये वाला तो यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर आया है, देखिए आर आया, इसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अभी भी अश्वेत लोग अमेरिका में श्वेत लोगों द्वारा क्या, अत्याचारित किए जाते हैं, सताए जाते हैं, या तो कह सकते हैं उन पर अत्याचार किया जाता है श्वेत लोगों द्वारा, या श्वेत लोगों द्वारा वे सताए जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला 8 नंबर है, द कल्प्रिट डैश हिज मिस्टेक्स एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। अब कह रहा है ये कि अपराधी ने, कल्प्रिट का मतलब है यहां पर क्या, अपराधी गलती मानी और माफी मांगी, भूलने के लिए कहा कि इस हो गया जो हो गया, अब भूल जाओ। तो पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है, कन्फेस्ड। कन्फेस्ड का मतलब यहां पर क्या करना, कबूल करना। क्या करना, कबूल करना। तो कबूल लिख रहा हूं यहां पर। दूसरा एडमिटेड, इसका अर्थ है यहां पर क्या करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। और इस एडमिट का मतलब है यहां पर क्या, गलती मानना, लेकिन किसके, बिना माफी के साथ, बिना माफी के गलती, बिना माफी के गलती। और इस कन्फेस का मतलब है गलती मानना, किसके साथ, माफी के साथ। तो देखिए, गलती मानना माफी के साथ, तो अपराधी तो है, उसकी गलती वो तो गलत साबित हो चुका है पहले, इसलिए वो अपराधी है। तो कन्फेंस तो यहाँ पर होगा ही नहीं। एडमिट कह रहा है, एडमिट भी नहीं होगा, क्योंकि बिना गलती के वो माफ़ी मांग रहा है, तो गलती
उसने कर ली है, अपराधी भी वो घोषित हो चुका है, अब गलती क्या मांगेगा, ये भी गलत है, ये एडमिटेड भी यहाँ पर गलत हो गया। तो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर कन्फेस्ड, यानी कबूल करना। गलती उसने कबूल कर ली है, इसीलिए वह अपराधी है और गलती की वह माफ़ी मांग रहा है और सब कुछ कह रहा है फॉरगिवनेस के लिए, बनी भूलने के लिए। तो ए ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला है 9 नंबर, ए हॉक होवर्ड इन द एयर बिफोर स्वॉपिंग ऑन ईट्स। हॉक का मतलब यहाँ पर क्या है, बाज है। क्या है दोस्तों, बाज। और ए हॉक होवर्ड, होवर्ड का मतलब है यहाँ पर क्या, चक्कर लगाना या फिर घेरा लगाना। और स्वॉपिंग है यहाँ पर क्या, शिकार करना या फिर झपट्टा मारना। क्या, झपट्टा मारना। इन द एयर, इन द एयर में यानी हवा में। अब कह रहा है ये कि एक बाज अपने शिकार करने से पहले क्या करता है, बाज हवा में क्या करता है, मंडराता है। तो प्रे इसका मतलब क्या है, शिकार करना। क्या है, करना है, शिकार करना। और इस प्रे का अर्थ है यहाँ पर क्या, प्रार्थना। और इस प्रेज का मतलब भी क्या है, यहाँ क्रिया के रूप में प्रयोग होती है, ये भी प्रार्थना है। और ये है प्रार्थना की थर्ड फॉर्म। तो प्रार्थना की तो कोई बात नहीं हो रही, ये पे बाज की बात हो रही है। बाज क्या करता है, शिकार करता है, यानी अपने शिकार पर झपट्टा मारने से पहले बाज हवा में मंडराता है। तो जो ए ऑप्शन होगा वो यहाँ पर राइट आंसर है। 10 नंबर देखिए प्रश्न। 10 नंबर कह रहा है कि आफ्टर मैनी डिस्प्यूट्स बोथ पार्टीज रीच टू एन खाली जगह एग्रीमेंट। अब देखिए पहला विकल्प है, उसका अर्थ यहाँ पर है मैत्रीपूर्ण। क्या है, मैत्रीपूर्ण। इस एमिएबल का मतलब है यहाँ पर सुशील। क्या है, सुशील। इस एमिकेबली का मतलब है यहाँ पर सौहार्दपूर्ण। क्या, सौहार्दपूर्ण। और इस एमिएबली का मतलब है यहाँ पर सौजन्य से। क्या, सौजन्य से। अब ये क्या कह रहा है, वाक्य की ओर आइए कि कई विवादों के बाद दोनों पक्षों ने एक क्या कर लिया, समझौता कर लिया, एग्रीमेंट, समझौता कर लिया। समझौता कैसा कर लिया, मैत्रीपूर्ण समझौता कर लिया। तो दो पक्ष आ रही है, इसलिए यहाँ पर मैत्रीपूर्ण होगा, ना कि सुशील होगा, ना कि सौहार्दपूर्ण। तो मैत्रीपूर्ण उन्होंने समझौता कर लिया दोनों पक्षों ने कई विवादों के बाद। तो दो पक्ष आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो एमिकेबल है ये यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए विकल्प सही उत्तर। अगला देखिए 11 नंबर, ही कैन नॉट डैश माई ऑफर। अब कह रहा है कि ही कैन नॉट डैश माई ऑफर, वह मेरा ऑफर नहीं सकता। तो क्या, एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पर स्वीकार करना। क्या करना, स्वीकार करना। और इस एक्सेप्ट का मतलब है के अलावा। क्या, के अलावा। इस एक्सपेक्ट का मतलब है यहाँ पर उम्मीद। और सस्पेक्ट का मतलब है यहाँ पर आशंका। तो यहाँ पर क्या आ गया, स्वीकार आएगा ना। एक्सपेक्ट के अलावा तो कोई अर्थ ही नहीं हो रहा है, उम्मीद का नहीं आ रहा है, आशंका कोई नहीं आ रही है। वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार क्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता, स्वीकार। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। बस इसी प्रकार दोस्तों अंदाजे से आप आसानी से उत्तर का पता लगा दोगे, लेकिन जो ऑप्शन दे रखे होंगे उनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। 12 नंबर है, यू कैन नॉट डैश टू माई रिक्वेस्ट। अब देखिए यू कैन नॉट डैश माई रिक्वेस्ट, पहला जो दे रखा है एसिड, यानी इसका मतलब एक्सीड का मतलब मान लेना, मान लेना। इस एक्सीड का मतलब है सीमा पार करना, सीमा पार करना। जैसे कहते हैं ना, यू हैव एक्सीडेड योर लिमिट, यानी आपने अपनी सीमा पार कर ली है। और इस एक्सेस का मतलब है यहाँ पर पहुँच। क्या है, पहुँच। और इस एक्सेस का मतलब है यहाँ पर क्या, प्रचुरता में। क्या, प्रचुरता में। तो जो ए विकल्प है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, एक्सीड, यानी क्या करना। इसका अर्थ क्या होगा, आप मेरे अनुरोधों को स्वीकार नहीं कर सकते। कैन नॉट, माई रिक्वेस्ट आ रहा है ना, यानी मान लेना, अनुरोधों को मान नहीं सकते या स्वीकार नहीं कर सकते। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। क्यों, सीमा की कोई बात नहीं हो रहा है, ना पहुँच की कोई कह रहा है, ना कोई प्रचुरता की बात कर रहा है। वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है,
तो रिक्वेस्ट यानी यहाँ पर मानने से संबंधित है या फिर स्वीकार करने से संबंधित है, तो ए ऑप्शन राइट आएगा। अगला 13 नंबर है कि डज योर एक्सपेंडिचर डैश योर इनकम। अब देखिए वही अर्थ यहाँ पर, इस एक्सीड का मतलब यहाँ मान लेना, इस एक्सीड का मतलब है यहाँ पर क्या, सीमा पार करना, और इस एक्सेस का मतलब है यहाँ पर पहुंच, और इस एक्सेस का मतलब है यहाँ पर क्या, प्रचुरता में। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्या आपका खर्च आपकी आय से अधिक है, यानी आपकी सीमा से अधिक है, तो सीमा की बात कर रहा है ना, तो जो बी विकल्प है यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, सीमा पार करना। सीमा, इसका अर्थ है यहाँ पर मान लेना, तो मान लेने से संबंधित कोई बात नहीं है, पहुंच की कोई बात नहीं हो रही, प्रचुरता की कोई बात नहीं हो रही। क्या कह रहा है कि आपका खर्च आपकी आय से अधिक है, यानी आपकी सीमा से अधिक है, तो इस एक्सीड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सीमा। तो बी विकल्प सही उत्तर होगा। बस आसानी से आप ऐसे पता लगा दोगे। अगला कह रहा है आई हैव डैश टू चीफ मिनिस्टर। अब देखिए इस एक्सीड का मतलब जैसे आपको बताया था क्या करना, मान लेना। इस एक्सीड का मतलब क्या होता है, सीमा पार करना, और इस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और इस एक्सेस का मतलब होता है क्या, प्रचुरता में। तो क्या आएगा, आई हैव नो डैश टू द चीफ मिनिस्टर, यानी सीमा की कोई बात नहीं है, मान लेना की कोई बात नहीं है, पहुंच की बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा है ना, यानी मेरी मुख्यमंत्री तक कोई पहुंच नहीं है, तो बस सी विकल्प सही उत्तर होगा, आसान। अगला 15 नंबर है आई गेव हिम अ पीस ऑफ डैश। अब देखिए आई गेव हिम अ पीस ऑफ डैश, क्या कह रहा है, इस एडवाइस का मतलब है यहाँ पर सलाह, क्या है, सलाह, और इस एडवाइस का मतलब सलाह देना, सलाह देना। ये तो है यहाँ पर नाउन और ये है यहाँ पर वर्ब। इस एडवर्स का मतलब है नापसंद करना, नापसंद, और इस एडवर्स का मतलब है यहाँ पर क्या, विपरीत, क्या है, विपरीत। तो जो सही उत्तर है एडवाइस, ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। ADVIC ही ये नाउन है, इसलिए यहाँ पर नाउन का प्रयोग होगा, यानी मैंने उसे एक क्या दी, सलाह दी, क्या दी, सलाह दी। गेव आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर वर्ब तो ये आएगी ही नहीं। तो जो ए विकल्प है वो यहाँ पर राइट आंसर है, एडवाइस। अगला 16 नंबर है वी शुड डैश ओवर सेल्फ टू द चेंजिंग सर्क्यूमटेंसेस। अब देखिए अब ये क्या कह रहा है, तो ऑप्शन की ओर सीधा आइए। पहला कह रहा है कि एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब यहाँ पर होता है डालना, डालना। इस एडोप्ट का मतलब यहाँ होता है गोद लेना, क्या, गोद लेना। और इस एडेप्ट का मतलब यहाँ पर होता है निपुण, क्या होता है, निपुण। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि वी शुड डैश ओवर सेल्फ टू चेंजिंग सर्क्यूमटेंस, यानी हमें खुद को बदलती परिस्थितियों में क्या करना होगा, क्या गोद लेना होगा या निपुण होगा, क्या करना होगा, ढालना होगा। तो बस ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला 17 नंबर प्रश्न, हेमा इज डैश इन डांसिंग। अब देखिए हेमा इज डैश इन डांसिंग, जैसे आपको इस एडेप्ट का मतलब बहुत बताया, क्या बताया, डालना। इस एडोप्ट का मतलब बताया था गोद लेना, और इस एडेप्ट का मतलब बताया था यहाँ पर निपुण। तो बस हेमा डांसिंग में क्या है, निपुण है, तो सी ऑप्शन राइट होगा, आसान। अगला 18 नंबर है कि ट्रू लव डज नॉट डैश विथ द पासिंग ऑफ टाइम। अब ये थोड़े आसान आसान प्रश्न है दोस्तों, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए इस ऑल्टर का मतलब यहाँ पर है क्या, बदलने से, बदलना। और इस अल्टर का मतलब है यहाँ पर क्या, वेदी। और इस एडेप्ट का मतलब है यहाँ पर डालना, और इस एडोप्ट का मतलब है यहाँ पर गोद लेना। तो ट्रू लव डज नॉट डैश विद द पासिंग ऑफ टाइम्स, यानी सच्चा प्यार समय बीतने के साथ क्या नहीं होता, ढलता नहीं है, गोद लेता नहीं है, और वेदी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, अल्टर यानी बदलता नहीं है। तो बदलने संबंधी बात हो रही है ना यहाँ पर, यानी सच्चा प्यार समय बीतने के साथ बदलता नहीं है। ए विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 19 नंबर प्रश्न है वी आर डैश टू ड्रिंकिंग इट रून हेल्थ। अब देखिए इस एवर्स का मतलब है यहाँ पर क्या, ना पसंद, क्या है, ना पसंद। और इस एडवर्स का मतलब है यहाँ पर क्या, विपरीत। और इस एडवाइस का मतलब है यहाँ पर क्या, सलाह। और इस एडवाइस का मतलब है सलाह देना, सलाह देना, यानी ये वर्ब है और ये नाउन है।
तो ये क्या कह रहा है कि वी आर डैश टू ड्रिंकिंग इट रून्स हेल्थ, यानी हम क्या करते हैं, सलाह देते हैं, सलाह संबंधित कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, और विपरीत संबंधी कोई बात नहीं हो रही, यानी इसे पीने से इसे पीने से क्या होता है, इसे पीना हम ना पसंद करते हैं, इससे क्या होता है, सेहत खराब होती है, सेहत क्या होती है, खराब होती है, या फिर सेहत खंडहर बनती है। रून्स का मतलब क्या है, खंडहर होना, तो हम कह सकते हैं खराब होती है सेहत, तो नापसंद करते हैं इसे पीना। वी आर एवर्स टू ड्रिंकिंग इट्स रून्स हेल्थ, यानी हम पीना नापसंद करते हैं। और पीने संबंधी बात यहाँ पर अल्कोहलिक बात हो रही है। हम पीना क्या करते हैं, नापसंद करते हैं, ये शरीर को खंडहर बनाता है, शरीर को क्या करता है, खराब करता है, या सेहत को खराब करता है। तो जो ए विकल्प है वो सही उत्तर है। अगला 20 नंबर प्रश्न है, ड्यू टू डैश सर्क्यूमटेंसेस ही कैन नॉट पे हिज कॉलेज ड्यूज, यानी अब देखिए ये कह रहा है, पहला विकल्प देखिए एडवर्स, एडवर्स का मतलब क्या रहा है, विपरीत, एडवर्स का मतलब विपरीत, तो यही यहाँ पर आंसर होगा। इसका मतलब तो दोस्तों आपको बता दिया गया है कि ड्यू टू यानी विपरीत परिस्थितियों के चलते, ड्यू टू एडवर्स सर्क्यूमटेंसेस यानी विपरीत स्थितियों के चलते वह अपनी कॉलेज फीस अदा नहीं कर सकता। बस विपरीत, यहाँ पर एडवर्स का मतलब क्या है, विपरीत, तो ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन। 21 नंबर प्रश्न है, माई एडवाइस हैड नो डैश ऑन हिम, तो देखिए यहाँ पर अब ये इफेक्ट है, इसका मतलब क्या होता है, प्रभाव, क्या होता है, प्रभाव। इस इफेक्ट का मतलब यहाँ पर होता है प्रभावित करना, क्या करना, प्रभावित करना। तो माई एडवाइस हैड नो इफेक्ट हिम, तो एडवाइस हैड नो इफेक्ट हिम, ये तो होगी नहीं, वर्ब है, तो ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा, यानी मेरी सलाह का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला 22 नंबर प्रश्न है, ओ टीचर एक्सप्लेन द डैश इन द ड्रामा, ओ टीचर एक्सप्लेन द डैश, यानी अब ये कह रहा है पहला विकल्प एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब होता है यहाँ पर संकेतों से, क्या, संकेतों से। इस इल्यूजन का मतलब होता है यहाँ पर भ्रम। इफेक्ट और इफेक्ट है, तो यहाँ पर इफेक्ट इफेक्ट की कोई बात ही नहीं हो रही है। अब क्या कह रहा है कि हमारे शीर्षक ने नाटकों में क्या किया, संकेतों की व्याख्या की, यानी नाटकों में संकेतों के द्वारा समझाया। अविकल्प सही होगा, भ्रम तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, भ्रम संबंधी बात ही नहीं हो रही, तो ए विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 23 नंबर प्रश्न है, द पुलिस डैश द पिक पॉकेट, तो पहला विकल्प देखिए, पहला विकल्प कह रहा है एप्रीहेंडेड, क्या कह रहा है, एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंडेड का मतलब यहाँ होता है गिरफ्तार, गिरफ्तार क्या होता है, गिरफ्तार। कॉम्प्रीहेंडेड का मतलब होता है यहाँ पर समझ, क्या है, समझ। अवार्ड का मतलब है यहाँ पर इनाम, और इस कॉम्प्रीहेंडेड, तो ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया वर्ड, तो जो सही है वो यहाँ पर क्या है, पुलिस ने जेब कतरे को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया या फिर पकड़ लिया, तो समझ की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो बी सी डी तो कोई होगा ही नहीं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला 24 नंबर, महात्मा गांधी वाज डैश इन 1948, अब देखिए ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। अब ये कह रहा पहला जो ऑप्शन दे रखा है असेसिएंटेड, इसका मतलब यह है यहाँ पर क्या, हत्या, हत्या। इसका मतलब है किल्ड का मतलब है मारे गए, मारे गए। इस बर्थ का मतलब है जन्म, और इस बर्थ का मतलब है रेल संबंधित, कोई सीट संबंधित है ना, बर्थ, कौन सा बर्थ है हमारा सीट का, तो ये रेल का संबंधित कोई बात नहीं हो रही। जन्म 1948 में हुआ, तो ये तो कोई बर्थ का तो कोई बात नहीं। किल्ड मारे गए थोड़ी, मरे थोड़ी हैं, उनकी क्या हुई है, हत्या हुई है। महात्मा गांधी की 1948 में क्या हुई, हत्या हुई। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इन ऑप्शन को ध्यान रखिए थोड़ा सा, ऑप्शन से अंदाजे से आप बस हल कर सकते हो। अगला 25 नंबर है, डू नॉट वॉक डैश फुटेड। अब देखिए पहला जो विकल्प दे रखा है, इसका मतलब होता है यहाँ पर नंगा, क्या होता है, नंगा। इस बियर का मतलब होता है यहाँ पर सहना, सहन करना, और इस बेल का मतलब जमानत है, और इस बेल का मतलब है यहाँ पर क्या है, गांठ। इसका मतलब है जमानत, और इसका मतलब क्या है, गांठ। तो देखिए हमें फुटेड कह रहा है पैरों की बात हो रही, तो सहन करने संबंधी, जमानत संबंधी या गांठ संबंधी कोई बात नहीं हो रही है। हमें नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, बस ये विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 26 नंबर है, सी लुक्स ग्रेसफुल इन हर, क्या, पहला देर का है ब्राइडल यानी शादी,
शादी संबंधित। और इस ब्राइडल का मतलब यहाँ पर क्या है, लगाम। इस ब्रिडल का मतलब यहाँ पर लगाम है, तो लगाम कास्ट या कास्ट, ये कास्ट यहाँ पर जाती है, कास्ट यानी चुनाव है, तो चुनाव संबंधी कोई बात नहीं हो रही। तो सी लुक्स ग्रेसफुल इन हर ब्राइडल ड्रेस, यानी वह अपनी दुल्हन की पोशाक में क्या सुंदर दिखती है। ए विकल्प सही होगा। अगला 27 नंबर प्रश्न है, द डॉटर इज सिटिंग डैश हर मदर। अब ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। इस जो बी साइड है, बी साइड से, इसका मतलब होता है के अलावा, क्या, के अलावा। और इस बी साइड का मतलब क्या है, बगल। अब बस आपको सेंटेंस दे रखा होगा, उससे ही आपको अंदाज लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर क्या होता है, बगल, यानी बेटी अपनी माँ के पास में या बगल में बैठी थी, तो ये वाला बी साइड आएगा, ना कि के अलावा वाला। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अब अगर आप पढ़ते हो दोस्तों कि इस बी साइड का अर्थ होता है ये होता है, इस बी साइड का अर्थ होता है ये, लेकिन जब तक आप सेंटेंस के रूप में नहीं देखोगे तब तक आप आंसर का पता नहीं लगा पाओगे। तो इसी प्रकार के सेंटेंस आपको पूछे जाएंगे, सेंटेंस के माध्यम से ही ये कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं जो पूछे जाते हैं, सीधे सीधे अर्थ में ये नहीं पूछे जाते। तो बी विकल्प है यहाँ पर सही उत्तर। इस बी साइड का मतलब क्या होता है, क्या, बगल में, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, द डॉटर इज सिटिंग बी साइड हर मदर, यानी बेटी अपनी माँ के पास में या बगल में बैठी थी। बी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। अगला 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, गांधी जी हैड ए डैश स्माइल ऑन हिज फेस। अब देखिए, गांधी जी है चाइल्ड लाइक। अब चाइल्ड लाइक कह रहा है बच्चों जैसी, और चाइल्ड इज कह रहा है बचकाना, और चिलिंग है ही नहीं, क्या पर चाइनीज स्माइल नहीं है, चिलिंग भी स्माइल नहीं है। तो गांधी जी की स्माइल कैसी थी, कैसी थी, चाइल्ड लाइक, यानी बच्चों जैसी। बचकाना एक अलग होती है, बचकाना अलग होती है, यानी गांधी जी इतने सीधे थे कि वो बच्चों की तरह हंसते थे, तब बच्चों जैसी उनकी मुस्कान थी। तो ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी जब वो हंसते भी थे तो बच्चे भी नहीं, बच्चे ही लगते थे वो। ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। चाइल्डिश यहाँ पर बचकाना होती है, बचकाना एक अलग होती है चीज़। तो यहाँ पर ए विकल्प सही जो है वो यहाँ पर सेट होगा। ए विकल्प आंसर है यहाँ पर। अगला 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, द डैश ऑफ और पब्लिकेशन इज वेरी गुड। अब देखिए, इस साइट का मतलब है यहाँ पर स्थल, स्थल से संबंधित है, जहाँ पर कोई काम होने वाला है, या तो कंस्ट्रक्शन संबंधित या किसी भी प्रकार का काम जो कि प्रोफेशनल काम हो, कैसा प्रोफेशनल काम हो। और इस साइट का मतलब है यहाँ पर दृश्य, क्या है, दृश्य। इस साइट का मतलब है यहाँ पर तलब करना अदालत में या उल्लेख करना। और इस साइन का मतलब है यहाँ पर क्या, संकेत से है। तो संकेत संबंधी कोई बात नहीं हो रही है, उद्धृत संबंधी कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पर दृश्य संबंधी कोई बात नहीं हो रही है। क्या कह रहा है ये, कि हमारे प्रकाशन की, पब्लिकेशन की जो जगह थी, यानी जो स्थल था जहाँ पर हम काम करने वाले हैं, वो क्या थी, वेरी गुड, अच्छी थी। तो इस साइट की बात हो रही है यहाँ पर, बस ए विकल्प सही होगा। बस इसी प्रकार से अंदाजे से आपको आंसर का पता लगाना होगा। और जो ये विकल्प है इसको थोड़ा आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अब देखिए, अब अगला प्रश्न कह रहा है कि आई डू नॉट नो डैश ही विल कम और नॉट, यानी मुझे नहीं पता वह आएगा। तो खाली जगह में क्या आएगा, तो इस वेदर का मतलब यहाँ पर क्या है, या से है, या, ठीक है। और इस वेदर का मतलब यहाँ पर मौसम है, क्या है, मौसम। इस वेव्ड का मतलब है माफ करना, और इस वेव्ड का मतलब है यहाँ पर क्या, तरंग में। तो माफ करने संबंधित, तरंग संबंधित कोई बात नहीं कर रहा है, मौसम संबंधी कोई बात नहीं कर रहा है, ये वेदर आएगा। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, यानी कि मुझे नहीं पता वह आएगा या नहीं, बस ए विकल्प सही उत्तर। अगला 31 नंबर प्रश्न है, द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रिमेन। क्या टीचर ने सभी विद्यार्थियों को क्या कहा। अब देखिए, अब जो ये क्वाइट है, ये क्वाइट है, इसका अर्थ है यहाँ पर चुप होना, चुप होना। और इस क्वाइट का मतलब यहाँ पर है क्या, पूर्णतया, पूर्ण रूप से। और इस क्विट का मतलब है यहाँ पर क्या, छोड़ना, छोड़ना या फिर त्याग देना। तो बच्चों को क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं टीचर, चुप रहने के लिए, बस ए विकल्प सही उत्तर है, क्वाइट, कीप क्वाइट। अगला 32 नंबर प्रश्न है, वन शुड नॉट,
वायलेट डैश और मॉरेलिटी। अब देखिए ये थोड़ा अच्छा पर्सन है, मॉरेलिटी, तो यहाँ पर थोड़ा मॉरेलिटी होगा, वन शुड नॉट वायोलेट डैश ऑफ मॉरलिटी। अब देखिए ये जो कैनॉन दे रखा है इसका अर्थ क्या है यहाँ पर, इसका अर्थ है यहाँ पर सिद्धांत। क्या है? सिद्धांत। इस कैनन का मतलब है यहाँ पर कैनन तोप, तोप होती है ना कैनन, बस। और कैन नॉट है, कैनिन है, तो कैनिन तो वर्ड ही नहीं है, कैन नॉट तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो सिद्धांत संबंधित बात हो रही है, तोप संबंधित कोई बात ही नहीं हो रही, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। यानी नैतिकता के सिद्धांतों का क्या उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट वायलेट डैश ऑफ मॉरलिटी। मॉरलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है? नैतिकता। मॉरल का मतलब क्या है? नैतिकता। और उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यहाँ पर हमें वॉयलेंट नहीं करना चाहिए। कैनॉन, कैनॉन्स का मतलब क्या? नहीं, सिद्धांतों का यहाँ पर उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो बस ए विकल्प होगा राइट आंसर। अगला देखिए 33 नंबर प्रश्न है, स्मॉल पॉक्स इज ए डैश डिजीज। यानी स्मॉल पॉक्स है वो कैसी डिजीज है, कैसी बीमारी है? तो देखिए ये जो दे रखा है पहला विकल्प कॉन्टेजियस, इसका मतलब क्या होता है? संक्रामक। यानी ऐसी बीमारी जो संक्रामक होती है, जो छूने से फैलती है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। इसको आप ध्यान रखो किसे? CONTACT, कॉन्टैक्ट से। तो CONTA यहाँ पर आधा वर्ड दे रखा है कॉन्टेजियस। बस स्मॉल पॉक्स एक कैसी है? संक्रामक बीमारी है, तो ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब कॉन्टेजियस कह रहा है ये जो दूसरा, तो इसका मतलब यहाँ पर सीमांत या फिर नज़दीक। और कंटिन्यू कह रहा है जारी करना, तो जारी करना तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। कंटिन्यूअस कह रहा है निरंतर बिना रुके, तो बिना रुके की बात नहीं हो रही है, कॉन्टिन्यूअस की कोई बात नहीं, सीधा क्या कह रहा है? संक्रामक बीमारी है कि स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स कैसी है? बीमारी है जो हवा से फैले, पानी से फैले या छूने से फैले। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। अगला 34 नंबर है, वी कैन सी कैमल इन। अब देखिए इस जो पहला डेजर्ट दे रखा है इसका मतलब तो है रेगिस्तान। क्या है? रेगिस्तान। ये रेगिस्तान तो है नाउन, और एक अर्थ और होता है वर्ब के रूप में। इसका अर्थ क्या होता है? त्याग देना। इस डेजर्ट का मतलब होता है क्या? त्याग देना। और ये डेजर्ट है, तो वो ये डेजर्ट जो भोजन के बाद मीठा खाया जाता है उसे कहते हैं। यानी आमतौर पर हम तो प्रयोग नहीं करते, लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग होते हैं वो प्रयोग करते हैं। यानी कहते हैं ना कि डेजर्ट में क्या है, कुछ लोग डेजर्ट में आइसक्रीम खाते हैं, कुछ और कुछ मीठी चीज़ होती है वो खाते हैं, लेकिन हम लगभग हमारे में से कोई ऐसा शायद ही करता होगा। हम तो जब मीठा तब खाते हैं जब ज़्यादा मिर्ची होती है सब्जी में, तो ही बाद में मीठा खाते हैं। बस ये डेजर्ट वो वाला डेजर्ट है। और इस डिसाइड का मतलब यहाँ पर क्या है? और डिस्ट्रैक्ट तो कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, तो ए विकल्प, यानी हम कैमल को, ऊँटों को कहाँ पर देखते हैं? रेगिस्तान में। ए विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 35 नंबर प्रश्न है, डोंट डैश बैन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए पहला है डिफाई। डिफाई का मतलब क्या है? अवहेलना। क्या है? अवहेलना। और इस डिफाई का मतलब है देवता। देवता, देवता है यहाँ पर सदर्श पूजा करना, वो वाले। और इस डीफ का मतलब यहाँ पर बहरा, और इस डिफाइन का मतलब है यहाँ पर क्या करना? परिभाषित करना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि डोंट डैश बैन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की हमें क्या करनी चाहिए? अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बस ए विकल्प राइट होगा। अगला 36 नंबर है, ही कैरीज ऑन एंड डैश ट्रेड इन ओपियम। अब देखिए इस इलिसिट का मतलब दे रखा है अवैध। बस तो ये अवैध यहाँ पर आंसर होगा। और इस इलिसिट का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रकाश में लेना। क्या है? प्रकाश में लेना। और इस इलाइट का मतलब है यहाँ पर कुछ समाज संबंधित वर्ड है ये, समाज का कुछ अभिजात वर्ग। और इस इलाइट का मतलब, इल टाइट का मतलब ये तो कुछ वर्ड है ही नहीं। तो जो क्या कह रहा है कि ही कैरीज ऑन एन इलिसिट ट्रेड इन ओपियम। वह क्या करता है? अफीम का धंधा करता है, अफीम का अवैध व्यापार करता है। ट्रेड का मतलब यहाँ पर व्यापार, और ओपियम है यहाँ पर क्या? अफीम। अफीम संबंधित वर्ड है ये ओपियम।
तो वह क्या करता है, अफीम का अवैध धंधा करता है। तो इस इलिसिट का मतलब यहाँ पर क्या है, अवैध। ए विकल्प सही उत्तर होगा। और इस इलिसिट का आपको बताया था क्या, प्रकाश में लाना, उजागर करना, क्या प्रकाश में। तो प्रकाश संबंधित कोई बात ही नहीं हो रही है, और इलाइट मतलब है ही नहीं, और इल टाइट तो कुछ है ही नहीं वर्ड ही। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला 37 नंबर प्रश्न, इज राइटिंग इज, देखिए अब पहला कह रहा है उसकी लिखावट क्या है, इलेजिबल यानी अस्पष्ट, क्या अस्पष्ट। दूसरा कह रहा है इलिजिबल, उसका मतलब क्या है, योग्य। और तीसरा का मतलब क्या दे रखा है, अवैध। इस इलिसिट का मतलब क्या होता है, अवैध। और इस इलाइसिट का मतलब होता है प्रकाश में लेना। इस इलाइसिट का मतलब क्या होता है, प्रकाश में लेना, जिसमें आपको पहले बताया था। तो हिज हैंड राइटिंग इज क्या है, योग्य है या अवैध है या प्रकाश में ले रहे, नहीं, उसकी हैंडराइटिंग कैसी है, अस्पष्ट है। कैसी है, अस्पष्ट, इलेजिबल, जो पढ़ने योग्य नहीं है। अविकल्प सही उत्तर, ए ऑप्शन राइट आंसर। 38 नंबर कह रहा है यू आर ए वेरी डैश स्टूडेंट, यू आर ए वेरी डैश स्टूडेंट, क्या इसरियालु है या जेलस है, उत्साही। तो बस इस जिलस और जिस जेलस ये दोनों वर्ड ही नहीं है, तो जो सही उत्तर है वो क्या है, उत्साही। यू आर ए वेरी जेलस स्टूडेंट, यानी तुम बड़े उत्साही क्या हो, विद्यार्थी हो। तो बी विकल्प सही उत्तर है। अगला 39 नंबर प्रश्न है, नीलू हैज डैश हेयर, यानी नीलू के बाल कैसे हैं। अब देखिए पहला देर का है विकल्प यहाँ पर लग्जरियस, इसका मतलब होता है शान शौकत संबंधी। तो शान शौकत संबंधित कोई बात कह रहा ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। इस लग्जरियंट का मतलब होता है यहाँ पर क्या, शानदार, क्या होता है, शानदार। और इस लग्जरी का मतलब होता है विलासिता या सुख। और इस लग्जरियंट का मतलब होता है सुखमय जीवन। तो ये तो कुछ होगा ही नहीं, सुखमय कुछ बात है नहीं। नीलू के बाल कैसे, लग्जरियंट, शानदार है। बी विकल्प राइट है। अगला 40 नंबर प्रश्न, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू रिमेन, क्या, ये तो बस रिपीट हुआ प्रश्न है, चुप रहने के लिए कहा, क्वाइट, कीप क्वाइट। ए विकल्प सही उत्तर। अगला 41 नंबर प्रश्न देखिए, सी हैड डिक्लेयर्ड डेस्ट फ्रॉम अवार्ड सोशल सर्विस डिग्री। तो ये कह रहा है, पहला विकल्प क्या कह रहा है, इनएलिजिबल यानी अयोग्य, इलेजिबल यहाँ पर है अस्पष्ट, क्या है, अस्पष्ट। और इनक्रेडिबल अविश्वसनीय या अतुल्य। और इनक्रेडुलस, इनक्रेड्यूलस यहाँ पर है विश्वास न होना, विश्वास संबंधी कुछ बात, विश्वास न होना। तो सी है डिक्लेयर्ड, वह घोषित हुई, फॉर द अवार्ड ऑफ सोशल सर्विस डिग्री, यानी वह सामाजिक सेवा की डिग्री के पुरस्कार के लिए क्या हुई, अस्पष्ट घोषित हुई या अतुल्य घोषित हुई या विश्वास की नहीं, या क्या हुई, अयोग्य घोषित हो गई। तो ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा, यानी उसे सामाजिक सेवा की डिग्री में पुरस्कार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया या वह अयोग्य घोषित हो गई। ए ऑप्शन राइट। अगला 42 नंबर प्रश्न है, एवरी वन ऑफ अस वॉन्ट परफेक्ट डैश सक्सेस। अब क्या कह रहा है, हम में से सभी क्या चाहते हैं, फेलिसिटी। इस फेलिसिटी का अर्थ है यहाँ पर परम सुख, क्या है यहाँ पर, परम सुख। और इस फैसिलिटी का मतलब यहाँ पर सुविधा, क्या है, सुविधा। तो इस फैकल्टी का मतलब यहाँ पर क्या है, संकाय, संकाय संबंधी कुछ बात होती है ना, फैकल्टी जैसे साइंस फैकल्टी या आर्ट्स फैकल्टी है। पेनल्टी का मतलब यहाँ पर है जुर्माना, क्या पर है, जुर्माना। तो हम जुर्माने भरी जिंदगी नहीं चाहते, ना ही हम संकायों की जिंदगी, फैकल्टी परम सुख वाली जिंदगी, परम सुख वाला सक्सेस हम चाहते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर। 43 देखिए अब अगला, द प्रिजनर रैन अवे फ्रॉम द प्रिजनर रैन अवे फ्रॉम द GAOL। इस GAOL का मतलब यहाँ पर क्या है, जेल। और इस GOAL का मतलब है यहाँ पर लक्ष्य। और इस जेल और गोल ये तो है ही नहीं, लक्ष्य नहीं है ने, क्या कह रहा है, वह अपराधी जेल से भाग गया। तो इस GOAL का मतलब जेल होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा पर्सन है ये, ए ऑप्शन राइट है। 44 नंबर पर्सन है, ही डज नॉट बिलीव इन डैश वर्शिप, यानी वह आइडल, आइडल यानी प्रतिमा। और इस आइडल का मतलब यहाँ पर होता है निठल्ला,
और इस आइडियल का मतलब यहाँ पर होता है आदर्श, जैसे हम प्रयोग करते हैं ना, वो मेरे आइडियल है। और इस आइडिया का मतलब होता है यहाँ पर विचार। क्या होता है? विचार। तो देखिए, ये वह मूर्ति पूजा, तो प्रतिमा है यहाँ पर मूर्ति संबंधित कह सकते हैं, मूर्ति, कि वह मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता। तो ए ऑप्शन राइट है। ही डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला 45 नंबर देखिए, वी शुड नॉट राइट एनीथिंग डैश इन जनरल इंग्लिश। पहला दे रखा है इरेलीवेंट, इसका मतलब होता है अप्रासंगिक। क्या? अप्रासंगिक। इसका अर्थ क्या होगा? अप्रासंगिक। और इस इरेवेरेंट का मतलब होता है यहाँ पर, इरेवेरेंट का मतलब है यहाँ पर क्या? बेअदब। इसका मतलब यहाँ पर बेअदब। और इग्नोरेंट का मतलब है यहाँ पर, इग्नोरेंट का मतलब है यहाँ पर क्या? अनजान। क्या है? अनजान। इलिटरेट है यहाँ पर निरक्षर। क्या है? निरक्षर, जो पढ़ा लिखा ना हो। तो क्या कह रहा है? वी शुड नॉट राइट एनीथिंग इन जनरल इंग्लिश, यानी हमें जनरल इंग्लिश यानी सामान्य अंग्रेजी में कुछ क्या नहीं लिखना चाहिए? बेअदब नहीं लिखना चाहिए, या अनजान, अनजान है ही नहीं, निरक्षर है ही नहीं, तो क्या अप्रासंगिक हमें कुछ नहीं लिखना चाहिए सामान्य अंग्रेजी में। ए विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 46 नंबर, हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नॉटी, इस नॉटी का मतलब है यहाँ पर विकट। क्या है? विकट। और इस नॉटी का मतलब यहाँ पर बदमाश है। नॉटी आदमी कहते हैं ना, बदमाश। और 90 तो यहाँ पर क्या है? 90। और ये नॉटी तो कुछ है ही नहीं, 90 90 संबंधी कुछ बात ही नहीं हो रहा। सॉल्व कह रहा है तो विकट समस्या को, और बदमाश संबंधी कुछ है ही नहीं। हाउ कैन यू सॉल्व दिस नॉटी प्रॉब्लम, यानी आप इस विकट समस्या को कैसे हल कर सकते हो, या कैसे हल करोगे। ए ऑप्शन राइट है, विकट। इस नॉटी का मतलब क्या होता है? विकट। अगला 47 नंबर देखिए। अब ये तो आसान है, मेक्स ए परफेक्ट मैन डैश मेक्स ए परफेक्ट मैन, यानी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, ये सी वाला आएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ये क्या है? नाउन है। और ये प्रैक्टिस, ये क्या है? अब दोनों में दे रखा है यहाँ पर सी, यहाँ पर एस होगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। PRACISE, इस प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर क्या है? अभ्यास करने से ही, लेकिन ये क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब। और इस प्रैक्टिसेस का मतलब यहाँ पर आचरण है, और प्रैक्टिकल तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, और आचरण संबंधी कोई बात ही नहीं। ये तो सुना ही होगा आपने, कहावत बहुत सुनी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो एस वाला यहाँ पर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, सी वाला आएगा। एस वाला एक वर्ब है, नाउन आएगा इसके आगे। तो ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को हुई परिपूर्ण बनाता है। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, अभ्यास करते रहिए। इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, तो बस अभ्यास करते रहिए। ए ऑप्शन राइट। 48 नंबर प्रश्न, ही वॉन्ट्स अ डैश ऑफ न्यू शूज, ही वॉन्ट्स ए डैश ऑफ न्यू शूज। अब क्या कह रहा है? वह जूतों का नया क्या चाहता है? जोड़ा चाहता है ना, तो बस पेयर। ए ऑप्शन राइट है। और इस पेयर का मतलब यहाँ पर क्या है? तराशना, तराशना, या फिर क्या करना? छांटना। क्या करना? छांटना। रेयर तो आएगा ही नहीं, पैनर को चाहिए नहीं। इस पैर और इस पैर में कंफ्यूज मत होएगा, PIR वाला पेयर। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला 49 नंबर प्रश्न है, हर डैश इज स्लिम। अब देखिए, ये वेस्ट है, इसका मतलब तो क्या होता है? कमर। और ये वेस्ट है, इसका मतलब क्या होता है? बर्बाद। क्या होता है? बर्बाद। और ये वेस्ट तो कुछ है ही नहीं, ये वेस्ट भी नहीं है, तो WAIST, यानी उसकी कमर कैसी है? पतली है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला 50 नंबर प्रश्न, देयर इज नो डैश टेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। अब देखिए, ये थोड़ा अच्छा है। अब ये कह रहा है कि ओरल, ओरल का मतलब यहाँ पर क्या है? मौखिक। मौखिक है यहाँ पर, क्या है? मौखिक, यानी जिसका संबंध केवल मुंह से होता है, केवल मुंह से, तो उसका मतलब होता है यहाँ पर ओरल। और वर्बल, वर्बल का अर्थ है यहाँ पर शब्दों से होता है। वर्बल का मतलब क्या होता है? शब्दों से, यानी जो या तो बोले गए हो या लिखे गए हो, उन शब्दों से यहाँ पर होता है। और इस वर्बस का मतलब होता है यहाँ पर क्या? वाचाल। और इस वायरल का मतलब क्या होता है? फैलाव।
तो ये तो होगा ही नहीं वायरल, तो वर्बस यहाँ पर है ही नहीं। तो देयर इज नो ओरल टेस्ट इन द एग्जामिनेशन, यानी यहाँ किसी प्रकार की मौखिक परीक्षा नहीं होगी। तो बस ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ए ऑप्शन। तो ये थे आपके 50% दोस्तों कंफ्यूजेबल वर्ड्स के, होमोनियम्स के। और प्रश्नों को पढ़कर, ऑप्शन को पढ़कर हमने अंदाजे से जो सेट हो रहा है आसानी से, इस प्रकार से हमने इसका उत्तर का पता लगाया। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में कुछ ऐसे नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।